यहाँ पे हम लोग एक नूर शाह कैफे वाला है, दुकान वाला, हम लोग उससे बहुत परेशान हैं, बेहिसाब परेशान हैं। वो रात में 2 बजे अपनी दुकान बंद करता है, सुबह 4 बजे तक उसके यहाँ बड़े बड़े बर्तन पतीले धुलते हैं और वो 6 बजे फजर से पहले पहले अपनी दुकान फिर खोल देता है। वो ना हमको दिन का चैन है ना रात का सुकून है। जब हम लोग पुलिस के बारे में बोलते हैं तो बोलता है कि मैं तो लोगों को घी देता हूँ, रबड़ी देता हूँ, खीर देता हूँ, वो लोग मेरा क्या कर लेंगे, जो जो बनता है कर लो। और अब तो वो भैया हम लोगों को ना जान की धमकी दे रहा है कि मैं तुम लोगों का गेम बजा डालूं। कितनी सच्चाई है इस महिला की बातों में, और इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भिवंडी शहर की तमाम बड़ी बड़ी होटल रात में 12:30 से 1 बजे के बीच बंद हो जाती हैं, लेकिन बंजर पट्टी नाके पर स्थित गार्डन प्लाजा अपार्टमेंट में रहने वाले और आसपास के इलाके के लोगों के लिए नूर शाह कैफे जी का जंजाल बन गया है। दरअसल नूर शाह कैफे का जो मालिक है उसे ना तो पुलिस प्रशासन का खौफ है और ना ही पालिका के अधिकारियों का। क्या सच में इस इमारत में रहने वाली जो महिला कह रही है कि नूर शाह कैफे का मालिक पुलिस प्रशासन और अधिकारियों को कुछ भी नहीं समझता? क्या पुलिस से बड़ा है नूर शाह कैफे का मालिक? क्योंकि बिल्डिंग वालों की शिकायतें कवर करने के दौरान ही नूर शाह कैफे के मालिक ने एक पुलिस वाले को भी बुला लिया, लेकिन मीडिया को देखते ही पुलिस वाला वहां से चला गया। आखिर पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका में बार बार बिल्डिंग के लोगों की शिकायत करने के बावजूद पुलिस प्रशासन नूर शाह कैफे पर कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। क्या नूर शाह कैफे के मालिक की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि बार बार बिल्डिंग के लोगों की शिकायत करने के बाद भी नूर शाह कैफे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? ऐसा नूर शाह वाले का दावा है और दिख भी ऐसा ही रहा है। अब तो सोसाइटी के लोगों का गंभीर आरोप है कि नूर शाह कैफे का मालिक अब उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसा बिल्डिंग में रहने वाली महिलाओं ने कैमरे के सामने कहा है। और अब तो वो भैया हम लोगों को ना जान की धमकी दे रहा है कि मैं तुम लोगों का गेम बजा डालूंगा। कल भी वो बहुत बैड कमेंट किया, और सबसे बड़ी बात वो हम लोगों का तो जो नुकसान कर ही रहा है, साथ में उसके यहाँ नशा गांजा सब होता है, तभी तो लोग इतना आ रहे हैं। हम लोगों के तो जो नुकसान है ही है, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। और इस सब में सबसे बड़े जिम्मेदार वो डॉक्टर आसिफ है, जिनकी ये जगह है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। उनके घर में ना माँ बहन है, ना बेटी बीवी है, ना उनको समाज से मतलब है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन नूर शाह कैफे को देर रात तक कैसे चलने और क्यों चलने दे रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो जैसे भी उन्होंने कहा, उन्होंने सब एकदम सही बात कही है। जब इससे पहले हम लोग भी बिल्डिंग में आज 14-15 साल से रहते हैं, हमें इतनी परेशानी नहीं थी। जब से ये नूर शाह होटल वाला आया है, इसको आए हुए 2-3 साल हो रहा है। हम लोग मैं 1 साल से तो सिर्फ कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। कम से कम 150 बार मैंने 112 पे कंप्लेन की है, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। पुलिस यहाँ रात में 11 के बाद निज़ामपुर फ़ोन करो तो बोलते 112 पे फ़ोन करो। 112 वाले आते भी हैं तो उसको बाहर बंद करवा के चले जाते हैं। फिर वो होटल चालू कर लेता है। वो होटल बंद कंप्लीट होती नहीं है, और फिर उसके बाद वो 4 बजे फिर चालू कर लेता है होटल। और दिन में ट्रैफिक की वजह, गाड़ी उल्टी सीधी खड़ी रहती है, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत होती है। रात में जो बहुत मसला होता है, यहाँ पे लुखे लोग आते हैं, ए बार वाला गाली गलौज करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अब किससे हम लोग ने झगड़ा करने का? तो डॉक्टर आसिफ से मैंने कॉन्टेक्ट किया, मालूम पड़ा है डॉक्टर आसिफ अंसारी अल हयात हॉस्पिटल आनंद टॉकीज गैबी नगर के, उनका गाला है। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। वो फ़ोन पे, वो इतने बड़े डॉक्टर हैं कि फ़ोन पे फ़ोन उठाते नहीं है, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैंने बात किया। शुरू में उन्होंने थोड़ा सा कोऑपरेट किया, ऐसा लगे कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो बाद में बोले कि भाई हमने तो भाड़े पे दे दिया, आपको जो करना है आप करो, मैं तो भाड़े पे। लेकिन वो बंदे की वजह से हमारी आज पूरी सोसाइटी में ज़बरदस्त परेशानी मुब्तला है। डॉक्टर आसिफ अंसारी अल हयात हॉस्पिटल वाले, अगर उन्होंने गाला खाली करा लिया होता तो आज हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं इस सोसाइटी में। और अभी 2-3 बार इससे झगड़ा हो चुका है। 2 बार तो हमारी एनसी हो चुकी है। 5 बार मैंने निज़ामपुर में रिटर्न कंप्लेन किया हुआ है। म्यूनसिपलिटी में 5-6 बार कंप्लेन किया है। डीसीपी साहब पर 4-6 महीने पहले रिटर्न कंप्लेन किया है, लेकिन कुछ सीरियसली एक्शन नहीं हो रहा है। बहुत ख़राब है। अभी आप देखिए यहाँ ऐसे लोग, अभी तो फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। अभी गली में ऐसे लोग खड़े रहते हैं कि हम औरतों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। हमारी बच्चियाँ आती हैं कोचिंग से, उन लोग को यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मतलब आप लोग कुछ एक्शन लीजिए ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो जाए।
स्पेशली लेडीज को बहुत ज्यादा मरे, किसी की जिंदगी बर्बाद हो, ऐसे ही हमारी कौम पीछे है, उसके वजह से हमारे बच्चे और पीछे चले जाते हैं। यहाँ रोड के उस पार सुप्रीम हॉस्पिटल के पास काफी दुकानें हैं, पर सब रात में 10:30 बजे बंद हो जाती हैं। वो लोग भी तो रोजी रोजगार कमा रहे हैं, एक किसी को रोजी कमानी है और किसी को नहीं करनी है। आज महंगाई इस कदर बढ़ गई है, हम लोग अपना काम धंधा, दिन का चैन सुकून छोड़ के पुलिस चौकी जा रहे हैं। हमारे घर के आदमी, हमारी जान सूली पे अटकी, हमारे घरों के आदमियों को धमकी दे रहा है, गेम बजा डालेंगे। और मुझे ताज्जुब तो उस डॉक्टर आसिफ पे है कि वो डॉक्टर हैं। क्या फायदे की उनकी इतनी डिग्री, जब पढ़े लिखे आदमियों का हमारे माशरे में ये हाल है तो हम जाहिलों से क्या उम्मीद रखेंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलें।